हमारा एक छोटा बच्चा जय आपके सामने प्रस्तुति करेगा, जो राजकोट से एक मेरे शब्दों में चला आता है कि नहीं, मेरा अपना ट्रस्ट है और मैं वहां जाऊंगा और आपके बीच एक छोटी सी प्रस्तुति यहाँ पे देगा। जय। आज आपके सामने स्टिक खड़े हैं और स्टिक खड़े होकर के अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां जय चंडियाला के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी सबकी। और मैं सबसे पहले, जैसे कि मेरी आंटी ने बताया, मैं संवेदना ट्रस्ट और जैन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, ये उनका इतना प्यार है, इतना सम्मान है कि जो जब भी बुलाते हैं मैं आता हूँ। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगा। और मुझे याद है कि मैं जब यहाँ पे आया 2012 में, मैं जब अपना इलाज करा रहा था, तो दीप सर, विनय सर, अमित सर और हमारी फिजियोथेरेपी की जो पूरी टीम है, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की। एक फिजियोथेरेपी की तरह नहीं, एक पेशेंट की तरह नहीं, एक भाई की तरह मुझे रखते थे। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, डॉक्टर जैन सर और उनकी पूरी टीम की बदौलत आपके सामने खड़ा हूँ। एक बार जोरदार तालियां। और इलाज के दौरान जो जैन सर और उनकी पूरी टीम ने मुझे चीज सिखाई थी, वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चलना, चढ़कर गिरना नहीं कभी रुकता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर बता दीजिए ताकि लगे सुनने के मूड में। मैं शुरुआत बच्चों से ही करता हूँ। बच्चे बड़ा शरारती होते हैं। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने छोटू से कहा, छोटू, शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा रोने लगा, बोला मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे बच्चे को पूछा, बोलो शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? बोला सर मैं तो आज घंटी बजने के बाद आया। तीसरे बच्चे को पूछा, बोला शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? बोला सर मैं कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। 40 बच्चों में से किसी को पता नहीं था कि धनुष किसने तोड़ा। तो बाहर थे, आए थे, वो मास्टर जी घबरा गए। स्कूल में लोकल जो पढ़ाते थे उनको बुलाया, बोले इधर आओ, आपके बच्चों को ये क्या पढ़ा रहे हो आप? 40 बच्चों में से किसी को पता नहीं है धनुष किसने तोड़ा। मास्टर जी बोले सच बताऊं सर, मेरे क्लास के बच्चे शरारती जरूर है लेकिन धनुष तोड़ नहीं सकते। ऐसी घटना बनी नहीं है। मास्टर जी को भी पता नहीं, प्रिंसिपल साहब के पास गए, बोले प्रिंसिपल साहब ये आपकी स्कूल में चल क्या रहा है? 40 बच्चों को पता नहीं धनुष किसने तोड़ा, खुद मास्टर जी को पता नहीं धनुष किसने तोड़ा, ऐसा चलता है? प्रिंसिपल बोले जो हुआ भूल जाओ मास्टर साहब, ये बताओ नया धनुष कितने का है क्या? ये हमारे जैन साहब का लड़का एक बार कन्नू जैन साहब से कह रहा था, पापा इतना बड़ा मैं कब हो जाऊंगा? पापा बोले कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा मैं कब हो जाऊंगा जब मैं मर्जी के मुताबिक अपने घर से निकलूं और मेरी मर्जी के मुताबिक अपने घर पर वापस आऊं। जैन साहब बोले बेटा इतना बड़ा तो अभी तक मैं भी नहीं। एक बार एक परिवार ने 25 बार शोले देखी। 25 बार शोले देखी, दिमाग में शोले पूरी तरह से घुस गई। एक दिन रात को 12 बजे भाई साहब के दिमाग में गब्बर सिंह ने एंट्री मारी। आधी रात को उसकी पत्नी को उठा के कहने लगे, अरे ओ छमिया, जरा नाच गान हमको भी दिखाई दो। उसका 6 साल का बच्चा चड्डी पकड़ के खड़ा हो गया, बसंती इस कुत्ते के सामने। ये हमारे विनय सर है। एक बार उनका लड़का रिजल्ट लेने जा रहा था तो उनके पापा ने कहा, बेटा
तुम अगर एक में फेल हो जाओ तो बोलना राम भगवान की जय, अगर 2 में फेल हो जाओ तो बोलना राधे कृष्ण भगवान की जय, अगर 3 में फेल हो जाओ तो ये बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। आधे घंटे बाद बच्चा रिजल्ट लेके आए तो विनय सर ने पूछा क्या हुआ, लड़का बोला 33 करोड़ देवी देवता की। लेकिन दोस्तों आप अपना बचपन याद कीजिए, जब आप छोटे थे, बचपन में थे। मैं 12 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, लेकिन मैं जब अपने करियर को याद करता हूं तो यह सोचता हूं कि वो भी क्या दिन थे माँ की गोद और पापा के कंधे। वो भी क्या दिन थे माँ की गोद और पापा के कंधे। ना पैसे की सोच, ना ही लाइफ के फंडे, ना ही पैसे की सोच, ना ही लाइफ के फंडे, ना ही फ्यूचर की चिंता, ना कल के सपने। बस अब कल की है फिक्र और अधूरे हैं सपने। मुड़कर देखा तो बहुत दूर थे वो अपने, मंजिल को ढूंढते ढूंढते न जाने कहां खो गया मैं, आखिर न जाने क्यों इतना बड़ा हो गया। अभी विनय सर अपनी वाइफ से कह रहे थे 15 साल हो गए हमारी शादी को, 15 साल से तुम मुझसे शादी करके आई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें मेरी माँ जैसी रोटी बनाना नहीं आई। विनय सर की वाइफ बोली अगर आपके माँ जैसी रोटी खानी हो ना तो आपके पिताजी की तरह आटा गूंथना सीखो। एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा मैं रोज कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान करे एक बार मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन हो। पापा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला एक बार मीराबाई की तरह जहर पी ले। कृष्ण भगवान तो क्या सारे भगवान के दर्शन हो गए। कृष्ण भगवान तो काले थे, 1008 गोपियों को प्रेम करते थे, काले थे फिर भी। अगर गोरे होते तो सोचो क्या हालत होती। सब भगवान में कृष्ण रंगीले। 1008 गोपियों के बीच में कन्हैया बंसुरी लेके खड़ा हो गया कि अगर मुझे मिलना है तो इन गोपियों को क्रॉस होके आना पड़ेगा, लेकिन हम सब गोपियों में फंस गए हैं, इसीलिए हमें कृष्ण परमात्मा ने। अभी हमारे अमित सर ने अपनी वाइफ से कहा आज ऐसी चाय बनाओ कि तन मन झूमने लगे। अमित जी की वाइफ बोली चुपचाप बैठो, हमारे यहाँ भैंसिया का दूध आता है, नागिन का नहीं। एक बार दीप सर मेरे पास आए आज ही सुबह भागे भागे। मैंने कहा क्यों दीप सर क्या हो गया? बोले गजब हो गया जय भाई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार कुछ नहीं, घरवाली का फोटो व्हाट्सएप पे डालना था, गलती से OLX पे डाल। लेकिन आजकल की पत्नियां दोस्तों एक ही काम करती, पति को कभी सच्चे दिल से प्रेम करती नहीं और दूसरी कोई प्रेम करना जाए उसका वॉच रखती। जितने हंसे सारे अनुभव। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि बीबी शुरू शुरू में लगती है हीर की तरह। हवा तो करो यार। बीबी शुरू शुरू में लगती है हीर की तरह, फिर थोड़े दिनों बाद मीठी मीठी लगती है खीर की तरह, फिर थोड़े दिनों बाद मीठी मीठी लगती है खीर की तरह, फिर दिल में चुभती है एक तीर की तरह और आखिर में हालत कर देती है फकीर की तरह। अभी एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवानी, कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर बोला 1 लाख रुपए। पेशेंट बोला डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक घर से लाऊं तो? एक बार एक जैन साहब के पास एक पेशेंट आया, हमारे एक्सीडेंट हो गया था। जैन साहब ने कहा अगर 1 घंटे पहले अगर आप इसे मेरे पास लाते तो
तो मैं कुछ कर सकता था। बोले 1 घंटे पहले कैसे लाऊं, एक्सीडेंट ही 15 मिनट पहले। एक बार एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया, बोले डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब बोले स्टिचेस लेना पड़ेगा। बोले ले लो, कितना खर्चा होगा? बोले 1 लाख। पेशेंट बोला डॉक्टर साहब स्टिचेस लेने हैं, एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी। और देखिए दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, पति पत्नी की बात की मैंने, लेकिन सिर पर 2 ही व्यक्ति हाथ घुमा सकते, एक माँ, दूसरी पत्नी। माँ जब पुरुष के सिर पर हाथ घुमाती है तो पुरुष के सिर पर बाल उठते हैं। क्यों? प्यार से घुमाती है, ममता से घुमाती है। पत्नी जब हाथ घुमाती है क्या घर पे भी यही हो रहा है? मर्द पूरी तरह से गंजा हो जाए, और जब पूरी तरह से गंजा हो जाएगा बाद में पता है क्या कहेगी? जाइए, अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी आप देखिए दोस्तों, मेरा और मोदी साहब का नेचर एक समान, क्योंकि मोदी साहब जब पहली बार संसद में गए थे तब रोए थे, और मैं भी जब पहली बार स्कूल गया था तब भी रोया था। अब दोस्तों, जेठालाल की सास और मोदी साहब का विकास, ये दोनों दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों है। अब मोदी साहब कहते हैं कि मैं 6 करोड़ शौचालय गरीबों के लिए बनाऊं। अब उनका एक सूत्र भी है, मैं खाता भी नहीं और खाने भी नहीं देता। मेरी कुछ बातें ऐसी है तो थोड़ी देर बाद आपके समझ में आएगी, क्योंकि आप जानते हैं जब ट्यूबलाइट शुरू करते हैं तो कुछ ट्यूबलाइट ऐसी होती है जो तुरंत शुरू हो जाती है, कुछ ट्यूबलाइट ऐसी होती है जो 2 मिनट के बाद शुरू होती है, कुछ ट्यूबलाइट ऐसी होती है जो पूरी रात नहीं शुरू होती। इसलिए मेरी बात में जो हंसता नहीं है, आपकी बगल में मुंह बिगाड़ कर बैठा हो, समझ लेना कि इसका स्टार्टर वीक है। और मोदी साहब ने कहा है कि मैं गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनाऊं, लेकिन पहले गरीबों को कुछ खिलाओ तो सही, क्योंकि जब खाएगा इंडिया। मैं देख रहा हूं इधर माइक की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वरना माइक और वाइफ कब बिगड़े ये पता नहीं चलता। फर्क इतना है कि माइक रिपेयर हो सकता है, माइक 2 रख सकते, 3 रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। माइक को बोलता बंद करवाना हो तो इसमें स्विच आता है। और सबसे बड़ी बात तो अब है, इस माइक के सामने बोल सकते हैं। अभी विनय सर की वाइफ मायके गई 10 दिन हो गए, वापस नहीं आई। तो विनय सर ने फोन किया, 10 दिन से मायके गई हो, तुम्हें मेरी याद नहीं है? उनकी वाइफ शुरू हो गई, क्या बताऊं मैं आपको, मुझे सब चीज में आप दिखते हो, सब्जी में आप दिखते हो, चावल में आप दिखते हो, दाल में आप दिखते हो, रोटी में आप दिखते हो। विनय सर ने फोन रख दिया। फोन रख के ये सोचा, साला समझ में नहीं आता मैं तो पति हूं या कीड़ा। अभी एक कांस्टेबल साहब ने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, बोले इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए। बोले क्यों? बोले एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी। बोले गोली कैसे मार दी? बोले कुछ नहीं, 2 दिन से काम वाली नहीं आई थी, पत्नी को अपने आप पोछा करना पड़ा, उतनी देर में पति घर पे आ गया तो गोली मार दी। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा तो फिर आप खड़े क्यों है, किसकी राह देख रहे हैं, पकड़ लो उनको। कांस्टेबल साहब बोले पकड़ तो लूं, लेकिन अभी भी टाइल्स गिली है। और आप देखिए गर्मी कितनी है, यहाँ स्टेज पे पसीना छूट रहा है। इलाहाबाद में भी बहुत गर्मी देखी मैं, इतनी गर्मी है कि हम सुबह नहा धो के फ्रेश होके
श्रीनिवासन की तरह तैयार होकर निकलते हैं, शाम तक आते हैं तो मुंह शरद पवार जैसे। और महिलाएं जितनी भी यहाँ पे बैठी है सब सीरियल देखती है। एक आती है वो कुमकुम भाग्य, पता नहीं किसी का भी भाग्य संवरता नहीं फिर भी चालू है। एक दूसरी आती है कबूल है, किसी को कबूल नहीं फिर भी चल रही। एक बार मेरे पापा ने किसी को कहा, आपका फेस बिल्कुल मेरी वाइफ जैसा है। महिला ने घुमा के एक थप्पड़ मारा। पापा बोले नेचर भी ऐसा ही है। और आदमी चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, हर जेठालाल में एक बबीता तो। मैं एक बात बता देता हूं, मैंने एक कंपैरिजन किया, ऑब्जर्वेशन यहां से पेश कर रहा हूं। जो आदमी चालू गाड़ी में चढ़ जाए उतर जाए वो मुंबई वाला, पता ही नहीं चलता कब चढ़ गया उतर गया। मैं गुजरात से हूं इसीलिए बता रहा हूं। गाड़ी खड़ी रहे उसके बाद उतरे वो वडोदरा और सूरत वाले, लेकिन गाड़ी खड़ी रह गए उसके बाद पूरा डिब्बा चेक करके उतरे तो समझ लेना वो गुजरात। अब मेरे पास एक आदमी ट्रेन में बैठा, बोला मुझे प्रतापगढ़ उतरना है। मैंने कहा गलत गाड़ी में चढ़ गई। बोले जरूरी काम में उतरना है। मैंने कहा खड़ी नहीं रहती। मैंने कहा एक काम करो, प्रतापगढ़ खड़ी तो नहीं रहेगी लेकिन ट्रेन स्लो होगी, अगर तुमको जंप मार के भागना है तो। बोला ऐसा करूंगा। ट्रेन स्लो हुई, मैंने कहा उतरो। वो आदमी जंप मार के इतना भागा अगले डिब्बे तक पहुंच गई। अगले डिब्बे के पैसेंजर को ऐसा लगा कि इसको चढ़ना है तो हाथ पकड़ के वापस खींच। आज की बात है, ये प्रोग्राम से पहले मैं जैन सर के घर गया तो जैन सर बोले इतनी जल्दी आ गए। मैंने कहा आ गए तो क्या करूं। बोले एक काम करते घर पे चाय पानी पी के फिर प्रोग्राम में चलते। आप किसी के भी घर जाएंगे पहला प्रश्न आपको करेंगे चाय पियेंगे या कॉफी। हमको भी यही पूछा चाय पियेंगे या कॉफी, तो हम पूरी टीम गए थे, मैं विनय सर वैद भैया सारे। तो बोले हम चाय पियेंगे, 2-3 लोग बोले हम कॉफी पियेंगे। मेरे को क्या लगा कि चाय कॉफी में सबसे हाथ धो बैठे, लेकिन आंटी का नेचर बहुत अच्छा है। जैन सर ने कहा एक काम करो सबके लिए जूस बना दो। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा जूस कब मिले, और जूस में कोई मना भी नहीं करता। फिर जैन साहब फंसे क्योंकि घर में छोटा जूस है। अब हम 10 लोग थे, जूस कैसे बनेगा, एक तो प्रोग्राम में आने की जरूरत। जैन सर बोले मैं अभी सामने से ले आता हूँ, दुकान में ही मिलता है। पत्नी अच्छी होती है दोस्तों तो बेड़ा पार हो जाता है। आंटी बोली कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2 मिनट में बना देती हूँ। ऐसे लोगों के लिए 50-50 रुपया खरीदने की कोई जरूरत नहीं, अभी 2 मिनट में बना देती हूँ, शांति से बैठ जाओ। बैठ गए शांति से। 2 मिनट के अंदर 8 जूस आ गए, हम तो सब पी गए। अब मैं कुछ बोला नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मेरा भी दिमाग क्या सूझा, मुझे भी क्या सूझी। मैंने कहा आंटी 5 मिनट के अंदर आपने इतने सारे जूस बनाए कैसे। आंटी बोली वॉशिंग मशीन। अब मेरी कॉलोनी में हकला रहता है, हकला। अगर आप दोपहर को 12 बजे उससे पूछ लो ना कितना बज रहा है, क्या कहता है पता है, 12 जवाब देता है, तब तक 12:15 बज जाए। एक दिन फ्री बैठा था तो उसकी पत्नी ने कहा ये लो 20 रुपया, बाजार में से सब्जी काटने का चाकू लाओ। अब वो दुकान पे गया, भाई साहब आपके पास सब्जी काटने का चाकू। दुकानदार बोला इतना बड़ा नहीं है। एक दिन मुझे यहाँ इलाहाबाद आना था तो मैंने उसको 500 रुपया दिया। मैंने कहा इलाहाबाद की टिकट लेकर आ जा। अब वो स्टेशन पे गया, भाई साहब एक इलाहाबाद की एक गाड़ी तो ऐसे ही चली गई। इलाहाबाद की 5 टिकट दो। टिकट काटने वाले जो जनाब थे अंदर वो भी हकले, बोले मेरा मामा मजाक उड़ा रहे हो। बोला नहीं सर मैं आपका मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो इलाहाबाद की टिकट मांग रहा हूँ। चलो 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 बड़े साहब के पास चलो।
अब वो खिड़की बंद करके बड़े साहब के पास ले गया। बड़े साहब, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो आदमी बोला, नहीं बड़े साहब, मैं तो इलाहाबाद की टिकट मांग रहा था। बड़े साहब बोले, आप लोग यहाँ से तो 10 गीताजी का पैसा दे दिया, सुबह लेके गया, शाम को बेच के आ गया। लो सर, ये 10 गीताजी के कैश, दूसरी मुझे 50 गीताजी दो। 50 गीताजी लेके निकला, शाम को निकला, सुबह बेच के आ गया। लो सर, ये 50 गीताजी का कैश, दूसरी मुझे 100 गीताजी दो। बोले नहीं 100 नहीं, हम तुमको 200 देंगे, लेकिन एक बात बता, हमारे अच्छे अच्छे एजेंट बोल नहीं पाते, बेच नहीं पाते, तू बेच के कैसे आता है? बोले मैं तो घर घर जाके कहता हूँ, गीताजी लेनी है, बहुत सारे पन्ने, 1 घंटे का स्पेशल। बोले नहीं लेनी, जाने दे। नहीं लेनी तो मैं यहां बैठ के पढ़ूंगा। बोले 60 नहीं, 120 ले जा। जाते जाते संवेदना ट्रस्ट ने जो मुझे चीज सिखाई, वो 4 लाइन आपके सामने रख के जाता हूं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर से जैन सर और उनकी पूरी टीम संवेदना ट्रस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल आपके बीच रहूंगा एक नई चेतना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।